हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि इस चैनल पे हम लोग आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम आपको पूरा अकाउंटिंग सिखा रहे हैं दोस्तों। आपको हम लोग टेली प्लस सॉफ्टवेयर वो भी सिखा रहे हैं, साथ में जो मैनुअल अकाउंटिंग होती है उसकी थ्योरी भी आपकी चल रही है। एमएस ऑफिस में आपका एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल दो चीज़ अभी आपकी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप स्टेप बाय स्टेप सबका अध्ययन करें। तो आज दोस्तों टेली प्राइम में हम क्या देखने वाले हैं ये हम देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सेल से बिल कैसे बनाया जाता है अकाउंटिंग इनवॉइस के अंदर, ठीक है। और आज दोस्तों हम बात करेंगे कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दोस्तों एक तो बताया था कि लेजर ग्रुप क्या होते हैं, क्योंकि मेन जो पार्ट होता है, मेन जो नींव है वो आपका ग्रुप ही होता है। टेली में अगर दोस्तों आपने ग्रुप ध्यान से सुन लिए समझ लिए तो आपका आधा कमांड तो हो ही जाता है। इसलिए मैंने ग्रुप पे काफ़ी ध्यान दिया था दोस्तों, मैंने अलग से इसकी वीडियो बना रखी है और सारे ग्रुप पे मैंने आपको चर्चा करी है। अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले को जरूर से ध्यान से देख लें। लेकिन आज मैं स्पेशली आपको बता रही हूँ कि जो स्टॉक इन हैंड जो ग्रुप है टेली के अंदर, ये ग्रुप का नाम है। तो ये स्टॉक इन हैंड का क्या यूज़ है टेली में, हम कब यूज़ करेंगे, ये जो स्टॉक इन हैंड जो ग्रुप है इसका यूज़ क्या है, इसको हम कब यूज़ करेंगे, ये हम देखेंगे आज। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको बता रखा है कि मैंने इसको 3 भागों में मैं बांट रखा है, क्योंकि टेली काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है आपका समझने के लिए। तो अभी मैं सिर्फ अकाउंटिंग फीचर पे काम कर रही हूँ दोस्तों। उसके बाद फिर मैं आपकी ना इन्वेंट्री शुरू करूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी टैक्सेशन पूरा। तो मैं अभी सिर्फ अकाउंटिंग वाले की अगर बात कर रही हूँ, अकाउंटिंग फीचर की बात कर रही हूँ, मतलब वहाँ पे हम स्टॉक जो है वो इन्वेंट्री से मेंटेन नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे हम स्टॉक खुद डालते हैं कि आज के डेट में हमारा स्टॉक इतना है, और जब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, जैसे कि आपको पता है कि अप्रैल से मार्च तक का हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, तो 1 अप्रैल के दिन हमारा क्या था स्टॉक वो हमको डालना है। और 31 मार्च को जो क्लोजिंग हो रहा है, जब पूरा खत्म हो गया हमारा, क्योंकि नए जो जब आपका अप्रैल लगेगा दोस्तों तो नया फाइनेंशियल आपका आ जाएगा, तो वो जो क्लोजिंग हमारा स्टॉक है वो हमारी क्या है, तो वो टेली में उसकी वैल्यू कैसे डालेंगे इस चीज़ को समझने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं। तो अपना जो है दोस्तों, एक मैं आपको पहले बता देती हूँ कि अपन करने के वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले अपन ने बनाई थी एक डमी कंपनी, और डमी कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है दोस्तों, ध्यान से सुनो आप। डमी कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल 2022 से लिखा हुआ है मार्च 2023, मतलब 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का एक ही फाइनेंशियल आपका होता है। मैंने आपको बताया था थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने सारी लाइबिलिटी डाली थी, है ना, सारे असेट डाले थे, लेकिन इसमें कहीं भी देखो स्टॉक का नाम नहीं देख मैंने आपको दिया था यहाँ पे। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि एंड में अगर आपको डालना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं देखो दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमने इसको ना इन्वेंट्री से मेंटेन किया होता तो इन्वेंट्री में क्या होगा कि आप खुद ही बताएंगे कि भाई कितने आइटम्स हैं, किस रेट के पड़े हुए हैं, क्या वैल्यू है, तो फिर टेली को खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन अभी हम लोग इन्वेंट्री से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको खुद को डालना पड़ेगा। तब जो टेली के अंदर एक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम क्या है, स्टॉक इन हैंड। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक लेजर भी बनाएंगे, उसको नाम भी क्या देंगे, स्टॉक इन हैंड। लेजर का नाम भी क्या रहेगा, स्टॉक इन हैंड। ग्रुप का नाम भी क्या देंगे अपन दोस्तों, स्टॉक इन हैंड ही देंगे। फिर वहाँ हम बताएंगे कि 1/4/2022 के दिन हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या था। तो हमको ये बताना है कि हमारा था 30,600 रुपये की वैल्यू का जो है स्टॉक पड़ा हुआ था, मतलब जिस चीज़ के हम बिजनेस करते हैं वो जो माल है हमारे पास वो हमारे बिजनेस में हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद साल भर हमने फिर परचेसिंग करी, और भी हमने माल खरीदा और बेचा, फिर माल खरीदा फिर बेचा। इस प्रकार दोस्तों हमने साल भर तक जो है सेल परचेज हम लोग करते रहे, ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग का काम है हमारा, ठीक है। तो जब हमारा 31 दिन आएगा तो हमको बताना पड़ेगा कि आज की डेट में अब हमारे पास स्टॉक कितना बचा है, क्योंकि टेली खुद कैलकुलेट नहीं करेगा, क्योंकि आपने इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करी है। तो सिंपली यहाँ पे हमको डालना है। तो हमको बताना पड़ेगा कि क्लोजिंग बैलेंस अब हमारे पास बचा है 42 दोस्तों। क्यों? तभी तो आपका पिंडा सही दिखेगा ना दोस्तों, कि कितनी वास्तव में आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, आपका नेट प्रॉफिट क्या है, वो तभी मालूम पड़ेगा जबकि आप ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस प्रॉपर्ली डालेंगे नहीं टेली के अंदर। तो वो चीज़ कैसे डालना है वो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट हम भी जाते हैं डमी कंपनी पे, वहाँ सारी एंट्री एंट्री बनी हुई है आपकी, मैंने वहाँ पे एंट्री आपको सिखाई थी। बस मैं आपको अभी सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि स्टॉक इन हैंड का लेजर बना के हम किस प्रकार से ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे दोस्तों, ठीक है। ध्यान से आप देखना है उसको। तो ये आपकी टेली में देखिए ये कंपनी खुली हुई, देखो डमी कंपनी, या आपको दिख रहा होगा ये लिखा हुआ, देखो उसका करंट पीरियड लिखा हुआ, ये दिख रहा है आपको, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं दोस्तों देखती हूँ, यहाँ पे ये लिखा नहीं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्ट कैसे देखते हैं, इसका मैंने अलग से दोस्तों बना रखा है एक वीडियो। जब मैं पिंडर पे एंटर कर रही हूँ दोस्तों, क्या लिख के आ रहा है, 1 अप्रैल
1 अप्रैल 2022 से आपका 31 तक का जो है वो बता रहे हैं कि परचेज अकाउंट में इतनी वैल्यू 6200 की है और सेल के अंदर इतनी वैल्यू है आपका 99,300 की। इसमें कहीं भी स्टॉक नहीं आ रहा है दोस्तों। तो ग्रास प्रॉफिट उसने क्या कैलकुलेट करा है यहाँ पर 93,100 का, दिख रहा है आपको क्लियर। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे इनडायरेक्ट आपके जो एक्सपेंसेस है वो है 34,101 नो के, और जो आपकी इनकम से वो आपकी है 2850। तो इसके हिसाब से भी आपका कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट इतना आ रहा है। अब दोस्तों इसको मैं डिटेल में करूँगी, तो मेरे आपको बताया था, इसके लिए अपन प्रेस करते हैं अल्ट दबा के F1। तब इसमें क्या होगा कि जितनी भी आपकी इनकम्स थी वो कौन कौन सी इनकम थी उसको सारा शो कर देगा। जहाँ पे वो दिखा रहा था कि इनडायरेक्ट आपके एक्सपेंसेस तो कौन कौन से थे वो पूरा देखो यहाँ पे शो कर देगा। ये मैंने आपको बताया था कि अल्टर F1 करके आप डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टॉक नहीं डाला हुआ दोस्तों, तो ये रिपोर्ट अभी आधी है आपकी, क्योंकि कहीं पे भी अपन ने बताना कि भाई जब हमने ये बिजनेस को स्टार्ट किया था उस टाइम पे हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था, या फिर 31 मार्च के दिन अब हमारे पास स्टॉक कितना बचा हुआ है। तो अब मुझे ये वैल्यू डालनी है, तो कैसे अपन डालेंगे इसको ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले हम बनाएंगे दोस्तों एक लेजर, क्योंकि हमने स्टॉक का लेजर नहीं बनाया था। लेजर बनता है अपने क्रिएट पे जाके, ये जो आपका मास्टर दिख रहा है वहाँ से बनता है लेजर, आपको पता है ठीक। यहाँ पे जाके अपन लेजर पे आते हैं, ये रहा आपका लेजर, ये एंटर करा, यहाँ पूछा लेजर का नाम दो, तो लेजर का नाम भी क्या रहेगा आपका, लेजर का नाम भी रहेगा आपका स्टॉक इन हैंड। तो मैंने लेजर का नाम भी क्या दिया दोस्तों, स्टॉक इन हैंड दिया, एंटर एंटर करा। अब वो पूछेगा कि कौन सा ग्रुप, कौन से ग्रुप में बनाना है। ये इतने सारे ग्रुप है आपके, ये सारे ग्रुप में आपको दोस्तों एक बार पूरा समझा चुकी हूँ, नहीं देखा हो वो वाला वीडियो जरूर से देख लेना आप। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक इन हैंड आपका जाएगा, आप लिखेंगे ST, जैसे आपने लिखा देखो स्टॉक इन हैंड एक ग्रुप का भी नाम है दोस्तों, ठीक है। तो ये स्टॉक इन हैंड जो आपका लेजर था उसी में आप ग्रुप भी क्या देंगे, स्टॉक इन हैंड, और ये सब ग्रुप अपना कौन सा है, करंट असेट के अंदर आता है, ये ध्यान रखें। यहाँ पे मैंने एंटर न करा, अब मेरे को यहाँ पे अभी कुछ नहीं डालना है, ठीक। मेरे पास एंटर एंटर करके बाहर आ जाऊँगी, ये बाहर आ गई मैं। अब मुझे इसको जाके अल्टर करना पड़ेगा दोस्तों, जब मुझे इसको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों डालना है तब मैं इस ग्रुप को अल्टर करूँगी। तो जब भी ग्रुप को अल्टर करना तो हम कहाँ पर जाते हैं, अल्टर पर जाते हैं। ये सब भी मैंने आपको सिखाया था कि लेजर को अल्ट्रेशन कैसे करना है। यहाँ पे आपने एंटर करा तो यहाँ पे आ जाएगा कि लेजर करना है कि ग्रुप करना है, आपने बोला हमको तो लेजर करना है, तो आप लेजर पे गए तो सारे लेजर के नाम आ जाएंगे। कौन सा लेजर है भैया, तो हमने बताया भैया स्टॉक इन हैंड, जैसे आपने लिखा ST तो यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक इन हैंड। तो जैसे देखो दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये लिख के आगे पूरा देखो, ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2022 को कितना है, और क्लोजिंग बैलेंस आपको डालना पड़ेगा किस डेट पे कितना डाल रहे हैं आप। आगे कि नहीं आगे पूरा, आपने एंटर एंटर करा, ये एंटर करा, देखिए 1 अप्रैल 2022 के दिन हमको डालना है यहाँ पे कितना, हमको डालना है 30,600 का ओपनिंग था, ओके। ये एंटर कर दिया, डेबिट में आ गया अपने आप ही, क्योंकि आपके असेट से भैया, ये एंटर करा। अब वो पूछ रहा है कि आप बताइए डेट भैया कि कौन सी डेट में आप डाल रहे हैं, तो 31/3 की डेट में हमको डालना पड़ेगा अपना क्या, क्लोजिंग स्टॉक। अब कितना है वो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 42,200, ये डेबिट में। ये इस प्रकार से आपकी 200 एंट्री होगी, ध्यान से देखो आप। ये मैंने एंटर करा, फिर भी करते तक वापस रुक रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती तो आपको ये भी डालना होता कि भाई रॉ मटेरियल का इतना बैलेंस है, ठीक है, और आपका वर्क इन प्रोग्रेस में इतना इतना माल का है वैल्यू, और फिनिश गुड कितना है तो इतना है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, रॉ मटेरियल की भी आपको डालनी पड़ती है वैल्यू। तो अगर आपके तीन स्टॉक है तो फिर आपको यहाँ पे अलग अलग करके डालना पड़ेगा, नहीं अभी तो हमारा फिनिश गुड का काम है, मैंने टोटल वैल्यू यहाँ पर डाल दिया, बस आपको एंटर करना पड़ेगा, वो पड़ेगा एक्सेप्ट करना, आपने बोला यस। अब मैं देखूँ दोस्तों जाके देखते हो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तब आपको सही पोजीशन मालूम पड़ेगी। ये मेरा P&L अकाउंट है, मैंने एंटर करा, अल्ट F1 करा। अब देखिए आप बता दे, देखो यहाँ पे लिख के आ गया, देखो अब यहाँ पे ये लिखा हुआ देखो, ये स्टॉक है, देखो ओपनिंग बैलेंस में आ गया आपका कि ओपनिंग में इतना था अपना, और यहाँ पर अपन आए तो ये स्टॉक है आपका क्या आ रहा है, क्लोजिंग में आ रहा है 42 का। तब हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है दोस्तों, अब ये कितना हो गया, 1,04,000 हो गया है। पहले आपका 92,000 के आसपास आ रहा था, और इसके हिसाब से आपका नेट प्रॉफिट भी चेंज हो गया है। तो ऑटोमेटिकली जब आपने लेजर अगर दोस्तों प्रॉपर्ली बनाए होंगे, स्टॉक के हैंड के लेजर आपने प्रॉपर्ली बनाए होंगे, उसमें ग्रुप आपने प्रॉपर्ली लिया होगा, तो बाकायदा रूप से आप यहाँ पे टेली खुद ही पकड़ लेगा कि ओपनिंग स्टॉक के अंदर वो ले लेगा कितना आपने यहाँ पे डाला था, क्लोजिंग में आपने कितना डाला था, ये आपको मैन्युअली डालना पड़ता है। ये यूज होता है स्टॉक इन हैंड ग्रुप का। तो ये मुझे आज आपको क्लियर करना था, आपको बताना था, इसलिए मैंने पूरा आपको बताया, क्योंकि एक डमी कंपनी ने बनाई थी, आपको याद होगा, नहीं देखा हो तो पूरा दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप ही देखना थी सारी वीडियोस, तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। तो हम ये चाहते ही हैं कि हम लोग ऑनलाइन जो पूरी ट्रेनिंग दें आपको, अकाउंटिंग की भी प्लस कंप्यूटर की भी प्लस इंग्लिश की भी। तो इसलिए आप बने रहें यहाँ पे चैनल पे, उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं।
तो ये आज आपका स्टॉक इन हैंड जो ग्रुप है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ये टॉपिक अपना आज यहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों। तो बने रहे दोस्तों चैनल पे, इसका लाभ लेते रहें, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।